पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ईद पर शॉपिंग का ट्रेंड गुज़श्ता साल की निस्बत काफ़ी हद तक कम रहा है और अभी तक हमारे पास जो स्टैट्स आए हैं उसके मुताबिक लास्ट ईयर 60 से 70 अरब रुपए तक का कारोबार हुआ था और अभी इस साल की अगर हम बात करें तो हमारे पास रिपोर्ट हुआ है तकरीबन 15 अरब रुपए, यानी कि बहुत हद तक जो है ना कमी देखी जा रही है बिजनेस के अंदर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन है कराची ताजिर इत्तेहाद के शर्जील गोपलानी साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या सिर्फ महंगाई ही एक वाहिद फैक्टर है या फिर और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बिजनेस। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। क्या सिचुएशन है, क्या रीजन है कि इस हद तक कम हो चुका है कारोबार इस साल? वालेकुम सलाम। देखें, इस वक्त मल्टीपल वजूहात हैं कारोबार कम होने की, जिसमें सबसे मेन वजह जो है वो तो महंगाई है। जो हुकूमत की पॉलिसी है, जो माशी पॉलिसी है, उसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत खरीद कम हुई है। साथ साथ जो रीजन में जंग के असरात हैं उसका भी थोड़ा बहुत इम्पेक्ट तो है। और एक जो गलत पॉलिसी थी वो लॉकडाउन की थी, जो स्मार्ट लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। तो कम अज कम अगर उनको जो हटाना था, और हम 12 दफा कह रहे थे कि एक आध हफ्ता पहले अगर हटा देते तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता। वेदर की सिचुएशन भी आपके सामने है कि दिन में जिस हिसाब की गर्मी होती थी तो लोग जो है वो अपनी शॉपिंग के लिए नहीं निकल पाए। और इसके बाद फौरी तौर पर जिस वक्त लॉकडाउन खत्म किया है तो कुर्बानी की खरीदारी शुरू हो गई। तो उसकी ये रीजन भी है जिसकी वजह से जो है इस साल जो है कारोबार को समझिए कि पिछले साल की निस्बत सिर्फ 25% कारोबार हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाया है। सिर्फ 25% हुआ। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें या एवरेज एक बात करें, ईद से पहले एक महीना उसमें कितना कारोबार होता है एवरेज? नहीं, पिछले साल के जो एक फिगर हैं मोहताद अंदाजा जो मतलब 60 से 70 अरब का पिछले साल कारोबार हुआ था, जिसमें आपके ज्वेलरी, आपके गारमेंट, बच्चों के गारमेंट्स, जूते, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ये सब शामिल थी। इस साल एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक 15 अरब के करीब कारोबार हुआ है पूरे कराची के अंदर। ठीक है, 15 अरब के करीब हुआ और आप बता रहे हैं कि ये 25% भी नहीं है। वैसे सारा लॉकडाउन को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, क्या ये नंबर जो अब सामने आए हैं वो उस अंदाजे के मुताबिक हैं जो लगाए गए थे? क्या ये प्रोजेक्शंस ऐसी ही थी कि इतना ही कम होगा कारोबार या फिर उम्मीद से भी कम हुआ है? नहीं, उम्मीद से कम था। हमें उम्मीद ये थी कि पिछले साल की निस्बत 70-75% तो कारोबार रहेगा, 10-20% कम होगा। और कुछ महंगाई की भी वजूहत थी, लेकिन इस दफा जो है उम्मीद से ज्यादा कारोबार कम हुआ। और इसका असर अगर आप देखें तो मवेशी मंडी पे भी जो असर पड़ा है वो भी 50% से कम कारोबार हुआ है उनका। उसकी भी वजह यही है कि लोगों की क़ुव्वत खरीद कम हो गई, लोगों का कारोबार कम हुआ। तो इस बार जो है कुर्बानी के जानवरों की भी सेल कम से कम हुई है। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं और लग ऐसा रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ महंगाई एक फैक्टर नहीं है, जैसे कि शर्जील साहब ने भी बताया। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त मार्केट्स में क्या सिचुएशन है, ख़रीदार क्या सोच रहे हैं? हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, अनवर ज़ेब पेशावर से और उस्मान है लाहौर से। उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा उनसे जान लेते हैं कि उनके पास क्या है हमें अपडेट करने के लिए। उस्मान, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। लाहौर के बड़े बाज़ारों की क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं और आपकी बात हो पाई ख़रीदारों से, वो क्या कहते हैं? देखें, महंगाई की जो लहर है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, उससे काफ़ी हद तक क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर हुई है शहरियों की। और आज हम मार्केट के अंदर भी मौजूद हैं अनारकली में, और यहाँ पर भी वो पुरानी वैसी गहमा गहमी यहाँ पर हमें महसूस नहीं हो रही। गाहक बहुत कम है, क्योंकि सुबह का वक्त है, लेकिन इसके बावजूद जब दुकानदारों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा कम है पिछली ईद की निस्बत। गो के ईद की बड़ी ईद के ऊपर शॉपिंग पिछले छोटी ईद की निस्बत कम होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो बहुत कम आ रहे हैं ख़रीदारी के लिए। और अगर आप पिछले साल के रेट्स की बात करें और उससे इस साल को कंपेयर करें तो रेट्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। अगर फ़्रॉक की बात करूं, एक फैंसी फ़्रॉक अगर आपने लेना है तो ज़रा वो बी क्वालिटी का अगर कोई फ़्रॉक है तो वो 1200 से 1500 का मिल रहा है। और अगर आपने ए क्वालिटी के फ़्रॉक पर जाना है जो कि लोकल मार्केट में मिलता है ब्रांड्स के अलावा, वो तकरीबन कोई 2500 तक मिल रहा है बच्ची का जो फ़्रॉक है। इसी तरह अगर आप बच्चों के ऊपर आएँ तो जीन्स की जो पैंट है वो यहाँ पर आम जो अनारकली मार्केट है यहाँ से 700 रुपये से शुरू हो रही है और उसकी कीमत 1500-2000 तक भी जा रही है। तो इस तरह तो फ़र्क, एक तो ये आपको महंगाई का फ़र्क नज़र आ रहा है, दूसरा इसके अलावा लोग
कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं उसके ऊपर वो पैसा खर्च करें। कुर्बानी जिस तरह पहले हुआ करती थी, बकरे ले आते थे लोग, अब ज़्यादातर हिस्सा डाल रहे हैं ताकि सुन्नत इब्राहिमी जो है वो पूरी हो जाए। और इसी तरह शॉपिंग के अंदर भी अगर कोई पहले 3 सूट ले रहा था तीनों दिन के लिए, तो अब वो कोशिश कर रहा है कि 1 सूट ले ले या बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले ले। अपनी जो माँ बाप हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो महंगाई की वजह से ना लोग अपनी सकें। तैयारियों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और कोशिश ये है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो जाए। ठीक है उस्मान, साथ ही रहिए। अनवर, आप बताइए, पेशावर के लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, उनका रुझान भी यही है कि अपनी तैयारी में चाहे कुछ कमी रह जाए लेकिन सुन्नत इब्राहिमी अदा हो जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पेशावर के जो बड़े बाज़ार है, जिस तरह सदर, यूनिवर्सिटी रोड और अंदरूनी शहर जो मीना बाज़ार और कोची बाज़ार है, इन तमाम बाज़ारों में गहमा गहमी जो है वो इंतहाई कम हो गई। न सिर्फ अब, लेकिन जो महंगाई की हालिया लहर है, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो दुकानदार है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ईद के मौके पर भी दुकानदारों का ये कहना है कि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो इंतहाई कम हो गई है। और अगर पहले लोग ईद उल अज़हा के लिए 2 सूट लेते थे, तो अब वो 1 सूट पर इक्तिफा कर रहे हैं। इस तरह स्पेशली जो बच्चों के लिए मुख्तलिफ जो दुकानें हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी बहुत ज़्यादा कम है। अगरचे ईद उल अज़हा पे ईद उल फितर के मुकाबले में वैसे ही ख़रीदारी कम होती है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो सूट ख़रीदना, जूते ख़रीदना ये इंतहाई लाजमी समझते हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल सिचुएशन ये है कि बाज़ारों में गहमा गहमी कम है। सारा जो फोकस है लोगों का वो ये है कि वो किसी तरीके से क़ुरबानी के लिए जानवर ख़रीदें। बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिनकी जो बजट है वो सिर्फ इसी कुर्बानी के लिए जो अपना हिस्सा है, कुर्बानी में वो कुर्बानी के लिए जानवर भी नहीं लेते बल्कि हिस्सा डालते हैं और वो इस कुर्बानी के जानवर का हिस्सा ही वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने अपने जो सारा फोकस है वो सुन्नत इब्राहिमी पर किया है। फिर सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी नहीं है, मतलब उसके लिए भी आपने ख़रीदारी करनी होती है, उसके लिए चारा आपने लेना है, फिर बारबेक्यू के लिए सामान लेना है। तो इन चीज़ों पे लोगों का फोकस जो है वो ज़्यादा है। बच्चे जो हैं वो भी चूँकि छोटी ईद में उनकी बहुत बड़ी वो होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, वालिदैन से बार बार मुख्तलिफ़ चीज़ों की डिमांड करते हैं, लेकिन उनकी डिमांड भी जो ईद उल अज़हा है इस पर ज़्यादातर ये होती है कि बकरा ख़रीदे, जानवर ख़रीदे, उसको घर में लेके आएँ। तो जो लोग पहले से जानवर ख़रीद लेते हैं तो फिर उनके लिए चारा और उनका ख्याल रखना भी एक दर्द-ए-सर ज़रूरी हो जाता है। सही है। अच्छा ठीक है अनवर, साथ ही रहिए। उस्मान, आपसे मैं जानना चाहूँगी जो लाहौर की मंडियाँ हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? वहाँ पर ख़रीदारी बढ़ी है, वैसी ही है? क्योंकि ईद अब बहुत ही थोड़ी दूर रह गई है, 2 दिन भी पूरे नहीं रहते अब ईद को। क्या कुछ तेज़ी नज़र आई है हमें मवेशियों की ख़रीदारी के अंदर? देखिए, कल जो इतवार गुजरा है तो उस रोज़ तो हमें कुछ गहमा गहमी ज़्यादा देखने को मिली है क्योंकि हम लोग वहाँ से रिपोर्ट भी कर रहे थे, तो लोग आए हैं और अपनी पसंद का जानवर ख़रीदने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि लोग इस दफ़ा जो तरजीह दे रहे हैं वो बड़े जानवर की तरफ दे रहे हैं, क्योंकि बड़ा जानवर है आप 7 हिस्से डाल सकते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि 3 लाख के करीब का जो जानवर है उसको ख़रीद लें ताकि उसमें 7 हिस्से डालकर वो डिवाइड हो जाए गोश्त। और इसी तरह अब वैसे गहमा गहमी तो हमने देखी है, लेकिन लोग आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक बजट के अंदर रहते हुए कुर्बानी का जानवर खरीदें या बकरा खरीद लें। लोग परेशान भी है ना, क्योंकि प्लान उन्होंने कुछ और किया था, कामयाब भी और हो कुछ और गया है। महंगाई की शरह में अचानक कितना ज़्यादा इजाफा हो गया है उस जंग की वजह से। बहुत शुक्रिया उस्मान हमारे साथ मौजूद थे और अनवर ज़ेब पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों ने हमें अपडेट किया। ये बड़ा ज़रूरी है कि तैयारी जो है ना, हमें बड़े मिसलीनियस किस्म के अपने बजट के अंदर कुछ फंड्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि